વિશે વાત કરીશું, પરંતુ તે પહેલા અત્યારે હાલ જે સમાચાર મળી રહ્યા છે, દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલ વડોદરાના પ્રવાસે છે। આમ આદમી પાર્ટીનો ગુજરાતમાં ચૂંટણી પ્રચાર શરૂ થઈ ગયો છે। पिछले दो चुनाव से 2014 और 2019 दो चुनाव से आप 26 की 26 सीट भाजपा को देते आ रहे हो। क्या मिला आपको? भाजपा को 26 की 26 सीट दी। इन 26 लोगों ने आपके लिए कोई काम किया? एक भी काम किया? क्या मिला आप लोगों को? इतनी समस्याएं आई आपकी, इतनी समस्याएं आई, पेपर लीक हुए, इतने पेपर लीक हुए और फिर पेपर लीक हो रहे हैं। एक भी बार एक भी सांसद ने, एक भी एमपी ने संसद में आपकी आवाज उठाई? कितनी बार शराब घोटाले हुए, यहां पे शराब की वजह से कितने लोग मारे गए? एक भी सांसद ने आपकी आवाज, कहां थे वो लोग जब आपके यहां पे शराब घोटाला हो रहा था और शराब की वजह से, नकली शराब की वजह से यहां पे लोग मर रहे थे? कहां थे आपके 26 के 26 सांसद? घर में बैठ के सो रहे थे। कहां थे आपके 26 के 26 सांसद जब आपके बच्चों की परीक्षाएं लीक हो रही थी? कहां थे आपके 26 सांसद? घर में बैठ के सो रहे थे। जब आपके बच्चे बेरोजगार बच्चे सड़क के ऊपर रोजगार के लिए धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पुलिस उनके ऊपर लाठियां चलाती है, कहां आपके 26 सांसद कहां रहते हैं? घर के अंदर सो रहे होते हैं। क्या फायदा है ऐसे 26 सांसदों को चुनने का? क्या फायदा है ऐसे 26 सांसदों को चुनने का? हमें क्या मिलता है कि ऐसे सांसदों? कहां थे ये लोग? आज मैं गुजरात के लोगों को यही कहने के आया हूं, आप 26 उनके देते हो, इस बार एक बार 2 मेरे दे के देख लो। अभी तक भाजपा का माल ट्राई करके देख लिया, इस बार मेरा माल ट्राई करके देख लो। मेरे 2 जिता के देख लो। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अभी मान साहब कह रहे थे, एक दिन नहीं बीतेगा जब लोकसभा के अंदर गुजरात की आवाज नहीं उठाई जाएगी, आपके मुद्दे उठाए जाएंगे। फिर खबरदार अगर गुजरात के अंदर शराब की, नकली शराब दोबारा अगर बनी तो खबरदार। अगर आपके बच्चे के पेपर लीक हुए तो, अगर आपके बच्चों के गुजरात में पेपर लीक होंगे, पूरे देश के अंदर आपकी आवाज गूंजेगी, पूरे देश को पता चलेगा। अगर यहां पे दोबारा नकली शराबी के मोरबी ब्रिज दोबारा अगर टूटेगा, पूरे देश के अंदर उसकी गूंज उठेगी, फिर ये चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। एक बार आप हमें ट्राई करके देख लो। अभी मैं देख रहा था, अभी सीआर पाटिल साहब कोई कहीं किसी गांव में कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यालय का उद्घाटन करने गए थे। कहां पे? यहीं वडोदरा में। हाँ, खटंबा गांव में भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस का उद्घाटन करने गए थे। वहां एक सरपंच खड़े हुए और सरपंच ने बोला कि साहब हमारे यहां पे स्कूल नहीं है। पूरे देश के अंदर इनके 5 स्टार दफ्तर बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्कूल नहीं बन रहे पूरे देश के अंदर। दिल्ली में स्कूल बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी का दफ्तर नहीं है दिल्ली के अंदर। तीस साल गुजरात में राज करने के बाद अगर वहां पे अगर जनता से एक आदमी अगर खड़ा होकर कहे कि साहब आपका दफ्तर बन रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक स्कूल भी बनवा दीजिए, तो शर्म से डूब मरने की बात है। इन्होंने किया क्या 30 साल के अंदर? हमने अगर 2 साल में पंजाब में इतने स्कूल बनवा दिए, 2 साल में, केवल 2 साल में। 10 साल में दिल्ली के अंदर गांव घर घर के मतलब मोहल्ले मोहल्ले के अंदर स्कूल बनवा दिए, अस्पताल बनवा दिए। ये लोग नहीं कर सकते, कभी करेंगे नहीं, इनकी इच्छा ही नहीं है काम करने की आपके लिए। केवल सत्ता चाहिए, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। चैतर भाई मेरी नजरों में बहुत बड़े हीरो हैं और मुझे बेहद गर्व है कि चैतर भाई हमारी पार्टी में। आज के दौर में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो दूसरों के लिए जेल जाते हैं, दूसरों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। इनको गिरफ्तार किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले इनके इलाके के अंदर गरीब किसानों की जमीनें छीन रहे थे, यही था ना मामला।
जमीनें छीन रहे थे। इन्होंने बीच में पड़ के उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को रोका, किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलवाई और यही केस करके इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। हद तो तब हो गई, बीजेपी वाले इतने गिर गए, अरे तुम्हारी लड़ाई तो चैतर से है, चैतर को नहीं उनकी वाइफ को भी पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया। इतना गंदा, और कौन होता है इतना गंदा? अरे तुम्हारी लड़ाई उनसे, उनकी वाइफ को तो छोड़ दो, कम से कम बख्श दो, परिवार को तो बख्श दो कम से कम। इतने गंदे लोग हैं। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था चैतर को तोड़ना। उसके पहले भी साल भर से चैतर के चक्कर लगा रहे थे, बहुत दिनों से चैतर तू आ जा हमारी पार्टी में, तू आ जा। वो यही करते हैं, इतने करोड़ रुपए ले ले, तू आ जा हमारी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में। क्या जब वो नहीं टूटा चैतर तो उसको गिरफ्तार कर लिया। जेल में इतनी बार बीजेपी वाले मिलने के लिए गए, आजा, कब तक जेल में रहेगा, ये करेगा, वो कब तक। हम दोनों मिलने गए थे, मैं और भगवंत मान दिल्ली से आए थे, हम दोनों मिलने के लिए गए थे चैतर भाई से और उनकी वाइफ से जेल के अंदर। चैतर नहीं टूटा, उनकी वाइफ भी नहीं टूटी। चैतर तो चलो राजनीति के अंदर है, राजनीति में ये चलता रहता है। जब उनकी वाइफ से हम जेल में मिले तो उनकी वाइफ के चेहरे पे भी मुस्कान थी। हमें लगा वो नाराज होंगी, हमसे गुस्सा होंगी। हम दोनों आए हैं कि क्या कर रहे हो आप लोग, हमारा तो परिवार बर्बाद हो गया। ये नहीं, वो भी मुस्कुरा रही थी और मुस्कुरा के उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पे ठीक हैं। मतलब सलाम करता हूं मैं इनकी वाइफ को। आज ये दोनों वापस आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि भरूच सीट से वहां के लोग इनको भारी बहुमत से जिता के, ऐतिहासिक बहुमत से जिता के भेजेंगे। उन्होंने, मैं सुन रहा था, भी बोला 50,000 नहीं, ऐतिहासिक बहुमत से जीत होनी चाहिए चैतर भाई की। मैं ये भी कहना चाहता हूं, वहां पे इनके खिलाफ बीजेपी ने मनसुख भाई को दोबारा टिकट दिया। मनसुख भाई अब बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं, रिटायर। उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, मुझे पता चला, बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। उनका इस्तीफा नहीं लिया उन लोगों ने। तो आप, चैतर युवा है, वो आपके लिए काम करता है, आपके लिए जुझारू आदमी है, रात दिन आपके लिए काम करता है। मनसुख भाई को तो 30 साल हो गए, 30 साल से अब बहुत होते हैं 30 साल। अब नया आदमी ट्राई करो ना, उसको छोड़ो, अब नया आदमी ट्राई करो। तो मैं भरूच की जनता से यही अपील करता हूं ना, पूरे भरूच के अंदर गरीब इलाका है, आदिवासी लोग हैं और इन लोगों को आदिवासियों से नफरत है बीजेपी वालों को। हेमंत सोरेन के साथ बताओ क्या किया, मैंने पूरा केस स्टडी किया। हेमंत सोरेन बिल्कुल निर्दोष हैं। क्यों उसको पकड़ के डाला? आदिवासी है इसलिए उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। सबसे बड़ा आदिवासी, आज अकेला आदिवासी मुख्यमंत्री है पूरे देश के अंदर, उसको पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया। तो नफरत करती है भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों से। आज पूरे आदिवासी क्षेत्र जितना भी है गुजरात के अंदर, उसको सबसे पिछड़ा क्षेत्र बीजेपी वालों ने रखा।